हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मार्केट की एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आज की मार्केट एनालिसिस मैं एक दिन पहले कर रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज 23 तारीख है और 7:34 हो रहे हैं। तो मार्केट की एनालिसिस मैं पहले कर रहा हूं ताकि मुझे सुबह सुबह कभी टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए आज की मार्केट की एनालिसिस करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये मैंने लेवल पहले से मार्क करके रखे हुए हैं। आप चाहे तो इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये मैंने कहाँ कहाँ से मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस आ रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम से यहाँ से भी ट्रेंड लाइन्स आ रही हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर जाते वक्त। कल जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया था पुट साइड कॉल साइड के लिए। क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट किया था? क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने आया। तो रीटेस्ट करने के बाद इसने यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ा और नीचे आके वहाँ से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट इसने कहाँ से लिया मैं कभी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइन चार्ट पे इसने इस एरिया से सपोर्ट लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया, पहले ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ से नीचे आ गया। तो अगर अपन इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके देखते हैं तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसने क्लोजिंग ऊपर दी है। अगर आप ध्यान से देखना, अभी मैं जब कैंडल स्टिक पैटर्न करूँगा तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। ध्यान से देखिए, इस एरिया पे आके जैसे इस एरिया को टच किया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने रिटेस्ट किया। तो अभी हमारा आइडिया क्या कहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकती है, क्योंकि इसने अभी रिटेस्ट कर दिया। अभी ये ऊपर जाना शुरू कर देगी। लेकिन ऊपर जाते वक्त इसको ये वाला एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर कहीं ओपन होती है, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर, तो उस केस में क्या करेगी, सपोर्ट यहाँ से लेके ऊपर की साइड में निकल जाएगी। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे की साइड में ज़रूर आएगी। अगर इस ट्रेंड लाइन के इसके नीचे ओपन होती है, ये सब रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होती है यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे आएगी। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करके दोबारा वापस ऊपर चली जाए। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगी तो उस केस में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से सबसे पहले तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों ये सारे जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने लगा रखे हैं। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया है जो बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक हमने ये लेवल मार्क करके रखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं इसके ऊपर ओपन होती है तो सेम यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पुट साइड का हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होती है कहीं पे, तो ये क्या करेगी, ऊपर जाके पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसके बाद में डिसाइड कर सकती है कि इसको क्या करना है। यहाँ से मोस्टली यहाँ से अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे सकती है। और अगर मान लीजिए कि कल गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हम वेट करेंगे कि ये सपोर्ट एरिया के आसपास आए यहाँ से, और तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कॉल साइड के लिए। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में भी हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मार्केट की एनालिसिस। अब हम मिलेंगे प्री मार्केट सेशन जो कि कल होगा। कल ओपन होने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से हम मार्केट की प्लानिंग करते हैं। जो हमने मार्केट की प्लानिंग की है हम उसी हिसाब से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमने प्लान बना के रख लिया है पहले ही एक दिन, हमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कल। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। हमारा प्लान रेडी है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर इसके ऊपर ओपन होगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, यहाँ पे ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकती है, यहाँ से ओपन होगा तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड, यहाँ पे प्राइस एक्शन का हम थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन का थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से बन रहा है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारी एनालिसिस। देखो अब सिंपल सी बात आता हूँ, एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम से मार्केट का बायस चेक करते हैं। बायस मतलब कि मार्केट में
डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो डायरेक्शन अगर देखें तो मार्केट की पॉजिटिव ही है, तो अप ट्रेंड में ही है। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने पुल बैक दिया, अभी पुल बैक की कंडीशन में है, तो यहाँ से अपसाइड तो जाना ही है इसको। ठीक है, लेंगे तो हम सी साइड का ट्रेड ही, वो तो एक सिर्फ इस सिनारियो में है कि यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो वहाँ से एक बार तो रिएक्ट करेगा तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन मार्केट अभी अपसाइड में है, तो जितने भी हमने लेवल मार्क करके रखे हुए हैं, तो मार्केट अगर मान लीजिए उन लेवल्स पे आएगा तो हम वहाँ से कॉल साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से हम बायस चेक करते हैं, बायस किया मार्केट का अप ट्रेंड का, तो हम अप ट्रेंड में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हुए हैं, तो हम उसी हिसाब से वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं जब मार्केट में प्री सेशन ख़त्म होगा, प्री मार्केट, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना है। लेकिन हम करेंगे हमारे प्लान पे, बाकी मार्केट का उसके बाद है कि मार्केट हमें प्रॉफिट देगी लॉस होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिलते हैं प्री मार्केट सेशन में। ठीक है, 25,108 पे यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस केस में हम जैसे मार्केट नीचे आएगा, इस एरिया से हम ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो हम दोबारा कहीं सपोर्ट एरिया के आसपास आएगा, तो वहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम कॉल साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर यहाँ से ऊपर को डायरेक्ट नीचे आता तो हम इन सब लेवल से कहीं से भी यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा हमें, तो यहाँ हमें कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ये मान लीजिए ऊपर ओपन होता है कहीं, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो उस केस में हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं मिलता जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। हेलो गाइस, यहाँ पे हम एंट्री लेने जा रहे हैं। यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है 25,000 की कॉल में। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है। ये इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। और जैसा कि हमने एनालिसिस की थी, मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ से बाउंस किया, लेकिन मैं थोड़ा दोबारा से इसके रीटेस्ट करने का वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ से इसने काफ़ी बड़ा फॉल दे दिया, तो मैंने अपने नेक्स्ट लेवल का वेट किया और वहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सबसे पहले मैं एसएल और टारगेट सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अब हमारी एंट्री हो चुकी है, या तो हम एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, ये आपको पता ही है। और आपको इस सीरीज़ के रूल भी पता ही होंगे कि हम दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, एक लॉट के साथ ट्रेड करेंगे और 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे। देखते हैं कि हमारा एसएल हिट करता है या टारगेट हिट करता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, हमने 20 पॉइंट का एसएल सेट कर लिया है, 40 पॉइंट का हमने टारगेट सेट कर लिया। अब या तो हम एसएल लेंगे या हम टारगेट लेंगे। ठीक है, ये हमारा फिक्स है, दिन में सिर्फ हम एक ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, और वीडियो के एंड में मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, सो प्लीज़ बने रहिए, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मार्केट उनको ही रिवॉर्ड देगा जो डिसिप्लिन रहेंगे। हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, प्रॉफिट या लॉस पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है तो सिर्फ अपने रूल्स पे, सिर्फ अपने डिसिप्लिन पे, सिर्फ अपने प्रोसेस पे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ मेरी इन बातों को ध्यान में रखिए। देखिए, मेन चीज़ क्या होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अब मान लीजिए कि ये मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। ठीक है, आपको एक सोचने का नज़रिया देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, आप क्या गलतियाँ करते हो। अब मान लीजिए कि मार्केट हमें कितना पैसा दिखा रहा है, कितने रुपए दिखा रहा है, 1300 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, हमने हमारी एनालिसिस की, हमने ट्रेड बनाया और हमें यहाँ पे 1300 रुपये दिखा रहा है। ठीक है जी, अब क्या करेगा ये डायरेक्ट ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, ये नीचे भी आएगा, ये ऊपर भी जाएगा, इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करके ही जाएगा। ठीक है, अब 1300 रुपये से ये हो सकता है 800 रुपये आ जाए। ठीक है, 600 रुपये आ जाए, 500 रुपये आ जाए, तो आप क्या करोगे ना, ये 400 500 या 1000 रुपये को बचाने के लिए आप ट्रेड को कट कर दोगे। आपने ट्रेड कट कर दिया, आपने डिसिप्लिन बनाया, आपने रूल बनाया, आपने ट्रेड कट कर दिया। ठीक है, आप अपने डिसिप्लिन को आपने अवॉइड कर दिया। ठीक है, इग्नोर कर दिया। आपने क्या किया, 500 या 1000 रुपये के लिए
आपने अपने डिसिप्लिन को इग्नोर कर दिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको आगे चल के ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाएगी, उसी डिसिप्लिन की वजह से, जिस डिसिप्लिन को आप डेली अवॉइड करते हो। कितने पैसों के लिए? सिर्फ 400, 500, 1000, 2000 रुपये के लिए आप उसको अवॉइड करते हो। और वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है कि वो 1000 रुपये नहीं रहने वाला है। ठीक है, आज नहीं तो कल बिना डिसिप्लिन के, बिना रूल्स के वो चला ही जाएगा। वो सिर्फ आपको एक कुछ टाइम की खुशी देता है। ठीक है, कुछ टाइम की खुशी आपको फील होती है कि हाँ मैंने पैसा बना लिया, लेकिन आपको भी पता है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन को फॉलो करना। डिसिप्लिन क्या होता है? बेसिक सिंपल चीज़ है। मैंने रूल बनाया, मैंने मेरा एनालिसिस की। ठीक है, एनालिसिस की, मैंने मेरा ट्रेड बनाया, और ट्रेड बना के या तो मैं टारगेट का वेट करूँगा या मैं अपने एसएल का वेट करूँगा। ठीक है, एसएल अगर मैं लूँगा, मान लो मैं 100 रुपये का एसएल लूँगा, तो मैं 100 रुपये 200 रुपये का टारगेट रखूँ। सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब आप क्या करते हो? बीच में निकल जाते हो। टारगेट के लिए तो बीच में निकलते हो, और एसएल के लिए आप पूरा वेट करते हो। ये नहीं करना है आपको। आप इस बात को समझो। 1000-2000 रुपये के लिए ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इवन ट्रेडिंग में नहीं, ज़िंदगी में, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको ही इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ एक दिन की खुशी के लिए। ठीक है, और वो पैसा टिकेगा भी नहीं। सो प्लीज़ इस बात को समझो, इस चीज़ पे फोकस मत करो। ठीक है, मार्केट आपको डेली गलत नहीं कर सकती, मार्केट आपको डेली सही नहीं कर सकती। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे डेली आके प्रॉफिट करना नहीं है, या डेली आके लॉस करना नहीं है। हमारा काम है हमारे प्रोसेस को फॉलो करना, हमारे रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, एक ख़राब ट्रेड या एक लूजिंग ट्रेड आपको ये डिसाइड नहीं करता कि आप अच्छे ट्रेडर हो या नहीं हो, या आपका क्या फ्यूचर होगा। समझ रहे हो? सो प्लीज़ इस बात को समझो और डिसिप्लिन और रूल्स के साथ ट्रेड फॉलो करो। ठीक है, अब बात आती है कि हमने, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये क्या चीज़ आ रही है। ये आ रही है ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रही थी, तो मैंने यहाँ से इसको मार्क कर लिया ऐसे। ठीक है, एक तो मुझे इस ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा हो गया कि हाँ यहाँ पे आ रहा है प्राइस, तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, ये यहाँ से जब आया था, मैंने क्या बात की थी, हमने एनालिसिस में जैसे कि बात की थी। ठीक है, हमने एनालिसिस में इस तरीके से बात की थी कि अगर ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बाउंस देगा। यहाँ से बाउंस तो दिया इसने। ठीक है, मेरा क्या थोड़ा सा मानना था कि मैंने सोचा कि यहाँ से बाउंस दे के अगर थोड़ा सा ऊपर जब दोबारा रीटेस्ट करने आएगा, तब यहाँ पे मैं ट्रेड बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। जब ये रीटेस्ट करने आया, ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट करने आया, तो ये बहुत फास्ट गिरा, ये वाला फास्ट गिरा यहाँ से। तो मैंने और वेट किया, मैंने अपने दूसरे लेवल का वेट किया जो यहाँ पे था। ठीक है, 25,032 पे। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, और जैसे ही यहाँ पे आया मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सिंपल। ये मैंने लेवल आपको मार्केट में पहले ही बता दिए थे। ठीक है, प्री एनालिसिस में और एनालिसिस में आपको बता दिए थे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये मेरी दूसरी स्क्रीन पे, ये मैं वहाँ पे लगा के रखता हूँ इस तरीके से। ये डेली का चार्ट है। ये 15 मिनट का है, और ये 5 मिनट का है, और ये हमारा ट्रेड अभी चल रहा है। ठीक है, हमने एनालिसिस की, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और अब फाइनली हम वेट करते हैं कि हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है। देखो, हमें किस दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट हिट करे चाहे एसएल हिट करे। दोस्तों, आप ही बताओ मुझे अभी कमेंट करके कि क्या मैं इस 1300 रुपये के लिए अपने डिसिप्लिन को इग्नोर कर दूं। ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है अब ये। ठीक है, हो सकता है हमारा एसएल हिट कर दे। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल इसने 1800 रुपये दिखा के अभी 1200 पे आ गया है। तो क्या मैं इस 1200 के लिए अपने डिसिप्लिन को इग्नोर कर दूं? ठीक है, जो डिसिप्लिन
वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो हर बुक में लिखा हुआ है, हर बड़े इंटरव्यू में हर बड़े ट्रेडर यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन सबसे मुश्किल चीज़ होती है और सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है डिसिप्लिन। ठीक है, तो क्या इस 14-1500 के लिए मैं भी वही करूं जो 90% लोग कर रहे हैं? ठीक है, आप यही करते हो, आपको ये नहीं पता कि आपके डिसिप्लिन की वैल्यू इस 1500 रुपये से बहुत कहीं ज़्यादा है। यही डिसिप्लिन आपको सक्सेसफुल बनाएगा। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, हमें शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ हम 202 में इसको लगा के रखते हैं। जैसे 202 पे आएगा ये हमारा यहाँ से ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से इस ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ अच्छे से। देखो, सिंपल सी बात है कि मार्केट, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, मार्केट क्या है? मार्केट ने यहाँ से, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि ना आपको पूरी पिक्चर समझ में आए। ये देखिए, यहाँ पे रेंज मेरा, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये नीचे आया, फिर दोबारा इस रेंज में चला गया। ठीक है, अब क्या किया इसने, दोबारा ये रेंज के अंदर चला गया, दोबारा इसको रीटेस्ट जब करने आया तो यहाँ पे मैंने अलग अलग लेवल लगा रखे थे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, मार्केट कभी कौन से पॉइंट से गिरता है, कभी नीचे आके थोड़ा सा फिर ऊपर जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मेरा एक लेवल था, मैंने बोला था कि यहाँ से जैसे आएगा यहाँ से हम बाई करेंगे। ठीक है, हमें बाई करना था क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो जैसे ही यहाँ पे आया, अब मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया, मैंने वेट किया कि दोबारा इसको रीटेस्ट कर लिया गया, क्योंकि यहाँ इसके आसपास, एक सेकेंड यार, ये हाँ, ये इसके लिए एक ना रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला, इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं किया। मैंने कहा दोबारा एक बार रीटेस्ट करने आएगा दोबारा, लेकिन जब रीटेस्ट करने जा रहा था तो नीचे घुस गए। उसके बाद यहाँ से फिर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो आपके सामने किया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अपना मार्केट की एनालिसिस करनी है और अपने ट्रेड का वेट करना है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन रहें। जय हिंद।